मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी भांडारेत से आ रही है। नगर पालिका में शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ विधिवत पूजन के साथ हुआ। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी श्वेता अस्वाल, मंडल अध्यक्ष मुकेश सैनी और पूर्ण व्यास ने दीप प्रज्वलित कर शिविर की शुरुआत की। शिविर में नए पट्टे, नामांतरण, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन और तथा जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही डामर सड़क, नाले, बंद स्ट्रीट लाइट और सिविल लाइनों की मरम्मत का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जाएगा। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि शिविर 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी और कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए ताकि नागरिकों को त्वरित लाभ मिल सके। भांडारेत से अश्वनी जांगेड़ की खास रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण के सुल्तानपुर क्षेत्र के सारोला गांव में एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही कोटा ग्रामीण पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर आरोपी पति को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शराब पीने को लेकर हुए विवाद और पत्नी के चरित्र पर शक के चलते आरोपी ने कदम उठाया। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो रहा था, लेकिन पुलिस टीम की मुस्तैदी से उसे महज 2 घंटे के भीतर पकड़ लिया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही और मामले की आगे की जांच जारी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की खास रिपोर्ट। 11 जून को पुलिस थाना सुल्तानपुर में सूचना मिला जो सारोला गांव में एक महिला का हत्या कर दिया गया है। जो महिला थी उसका आइडेंटिफिकेशन द्वारकाबाई के रूप में हुआ, जो मूलतः भारत जिले की रहने वाली है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस की टीम सीओ इटावा और उनके टीम के द्वारा मौके पे पहुंच के और इसको मृतक के जो परिजन हैं उनके प्रिलिमिनरी पूछताछ से ये आइडेंटिफाई। कपासन में कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन की तैयारियों और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान गोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कृषि विभाग के बैठक हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र के 112 से अधिक किसानों ने भाग लेकर विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। कार्यशाला में किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व खेत की तैयारी, संतुलित उर्वरक उपयोग, बीज एवं भूमि उपचार, मिट्टी परीक्षण और उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया गया। विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने के लिए भी प्रेरित किया, जिससे लागत घटे और भूमि की उर्वरता बनी रहे। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक डॉक्टर शंकर लाल जाट, कृषि वैज्ञानिक रतनलाल सोलंकी और उप निदेशक डॉक्टर हरीश चांक ने किसानों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों पर मार्गदर्शन दिया। गोष्ठी में आत्मा योजना और कृषि पुरस्कारों की जानकारी भी दी गई। किसानों ने इस आयोजन से उपयोगी बताते हुए इसे एक कार्यक्रम नियमित करने की मांग की। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। आज कपासन उप जिले में कपासन पंचायत समिति के आत्मा योजना के तहत एक कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें खरीफ पूर्व किस तरह से तैयारी की जाए, कौन कौन से खाद बीज दिया जाए, किस तरह से अपन एक अपना अभी जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की योजना भी चल रही है, और इसके अलावा जो किस तरह से अपने खेत को बचाया जाए, क्योंकि किसान भाई आवश्यक से अधिक मात्रा में बिना मिट्टी पानी की जांच किए हुए ज़्यादा मात्रा में खाद का प्रयोग कर रहे हैं या दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। किस तरह से अपनी मिट्टी की सेहत को बचाया जाए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित शहरी सेवा शिविर का क्षेत्रीय उप निदेशक एवं सहायक शासन विभाग के अधिकारी विनोद कुमार चौधरी ने निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में आमजन को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान चौधरी ने शिविर में पहुंचे नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान प्रक्रिया की जानकारी भी। उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविर आमजन को राहत पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है, जहाँ विभिन्न विभागों की सेवाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। शिविर के दौरान एक पात्र लाभार्थी को भूमि पट्टा भी वितरित किया गया। इसके बाद उन्होंने नगर के गुलाब सागर सौंदर्यीकरण कार्य और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान का भी अवलोकन किया। अधिकारियों ने विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि व नगर पालिका कर्मी भी मौजूद रहे। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट।
सीकर के खाटू श्याम कोतवाली क्षेत्र में 26 मई को तोरण द्वार पर हुई एक मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी प्रवीण नायक नुनावात और रिंगस एडिशनल एसपी दीपक कुमार गर्ग के निर्देशन में पुलिस ने आरोपी को संरक्षण और सहायता देने वाले सुभाष बिदावत को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपी पर मुख्य आरोपियों को धन और यातायात सुविधा उपलब्ध कराने का आरोप है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस टीम लगातार उनकी तलाशी में जुटी हुई है। मामले की जांच जारी है और अन्य गिरफ्तारी भी संभव है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। जयपुर में राजस्थान अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के संगठन विस्तार के तहत निजाम शेख को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार के निर्देश पर की गई। नियुक्ति के बाद झोटवाड़ा स्थित निवास पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और बधाइयों का तांता लगा गया। एमडी चोपदार ने उन्हें माला पहनाकर मिठाई खिलाई। निजाम शेख ने कहा कि वे अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। जयपुर से सलीम खान की खास रिपोर्ट। श्री करणपुर के बड़ा हनुमान मंदिर में 15 जून तक शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के 5वें दिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा बाल कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ब्रह्म गायों की ब्रह्मलोक ले जाना और बाद में पुनः सृष्टि जैसे प्रसंग सुनाए गए। कथा में बताया गया कि ब्रह्मा का अहंकार समाप्त हुआ और उन्हें सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ। शिव पार्वती संवाद भी प्रस्तुत किया गया। भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे और अंत में 56 भोग प्रसाद वितरण किया गया। श्री करणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट। पदमपुर क्षेत्र के मांझूवास और नरसिंहपुरा आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला अधिकारिता और विभाग के तत्वाधान में बेटी जलोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने भाग लेकर अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को समर्थन दिया। सुपरवाइजर संध्या सिहाग ने महिलाओं को शपथ दिलाते हुए बेटियों के सम्मान और शिक्षा का संदेश भी दिया। महिला पर्यवेक्षक राजेश्वरी और मोनिका ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में लाडो प्रोत्साहन, निःशुल्क RSCIT प्रशिक्षण सहित कई योजनाओं पर चर्चा भी हुई। आयोजन में साथिन, सुगना देवी और कृष्ण का विशेष सहयोग रहा। पदमपुर से चांद तनेजा की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। अलवर में पुलिस ने वाहन चोरी के बड़े गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशाली नगर थाना पुलिस और DST की संयुक्त कार्रवाई में 10 मोटरसाइकिल, एक बोलेरो, एक टेम्पो और एक मारुति इको सहित कुल 13 चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने राजेश और मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से मास्टर चाबी, फर्जी नंबर प्लेट, इंजन चेसिस बदलने के उपकरण और लैपटॉप भी मिले हैं। आरोपी वाहनों के नंबर बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचते थे। पुलिस अन्य साथियों की तलाशी में फिलहाल जुटी हुई है। वैशाली नगर पुलिस स्टेशन में एक चोरी का प्रकरण दर्ज हुआ था। उसमें DST टीम और वैशाली नगर पुलिस स्टेशन में कार्रवाई करते हुए एक फाइनेंस रिकवरी एजेंट समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे हमने 13 टोटल व्हीकल्स जब्त किए हैं। उसमें उनसे मास्टर की डाई सेट, लैपटॉप भी बरामद हुआ है और जो रिकवरी एजेंट है, क्योंकि वो व्हीकल रिकवरी का ही काम करता है, तो उसके द्वारा लंबे समय से चोरी की घटनाएं कारित की जाती है। इसके अतिरिक्त उसने व्हीकल्स में मॉडिफिकेशन करके चोरी के वाहन बेचे भी हैं। इस संदर्भ में विस्तृत पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और जो इसमें कार्रवाई हुई है उसमें पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रिकवरी का उद्देश्य लेकर के कार्रवाई की है। और अलवर जिले में जो वाहन चोरी और नकबजनी के जो केसेस है उसमें रिकवरी परसेंटेज लास्ट ईयर से अधिक है। इस साल जो चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है उसको भी हमने एनालाइज किया है। 70 से 80 के आसपास ऐसे केस हैं जो कि जमीन संबंधी विवाद या मारपीट के इसमें की चोरी की धाराएं जुड़ी हुई हैं, परंतु रिकवरी परसेंटेज जो है वो काफी अधिक है लास्ट ईयर से।
अलवर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन का अभियान चौथे दिन भी जारी रहा। नगर निगम, यूआईटी और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने काशी राम चौराहा, घंटाघर, होप सर्कस, पंसारी बाजार और स्वर्ग रोड क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अस्थायी अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों ने विरोध किया, जिससे महिला माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अभियान जारी रखा। अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि विशेष अभियान 19 जून तक चलेगा और उसके बाद भी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि दोबारा अतिक्रमण ऐसा ना हो सके। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। अतिक्रमण वास्तव में बहुत ज़्यादा है। नाले पूरी तरह से पटाव करके अतिक्रमण किया हुआ है। नाले पूरी तरह से चौक है मार्केट में, तो इसीलिए बरसात का पानी जमा होता है। तो हमारे द्वारा नालों का पटाव हटाया जा रहा है कि नालों का पटाव हटा के वहाँ पर सफाई करवाई जाएगी, जिससे कि आने वाली बारिश में समस्या नहीं होगी, पानी भरने की समस्या से निजात। कार्यक्रम का हमारा अभियान है, उसमें जो भी हमारा शेड्यूल अनुसार कर रहे हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग की जाएगी कौन सा अतिक्रमण दोबारा समय पर डाला खाली करवा दिया है दस्तावेज देखने के बाद। अभी दस्तावेज हो गए उसमें देख लेंगे दस्तावेज और भी दुकानदार हमने वो अतिक्रमण हटा दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए दस्तावेज। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में मेघवाल समाज का 11वां और पर्व प्रतिभा सम्मान समारोह उत्सव पूर्वक आयोजित किया गया। महंत गणेश नाथ महाराज के सानिध्य में हुए इस कार्यक्रम में समाज की 210 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिनमें छात्र छात्राएं एवं नियुक्त कर्मचारी, खेल प्रतिभाएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। मुख्य अतिथि रवि शेखर मेघवाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमीला मेघवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने शिक्षा को समाज की उन्नति का आधार बताते हुए युवाओं को डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा भी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की खास रिपोर्ट। सोजत सर्किल के शेखपुरा थाना क्षेत्र में लाडनेरा हुणगांव मार्ग पर स्कॉर्पियो चालक 25 वर्षीय मनोज बिश्नोई की अपहरण के बाद हत्या से सनसनी फैल गई है। मनोज, जो कबड्डी के स्टेट लेवल खिलाड़ी थे, रात में घर लौट रहे थे, तभी 8 से 10 हमलावरों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर अपहरण कर लिया और हथौड़ों सहित अन्य हथियारों से हमला कर उनकी हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को लांबा गांव के चौराहे पर छोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। सोजत से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। अलवर में भीषण गर्मी के बीच 75 वर्षीय बाबूलाल सैनी मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। कमरी बाग में गार्ड की नौकरी करने वाले बाबूलाल पिछले 8 वर्षों से सैकड़ों परिंदों और पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने शहर के विभिन्न स्थानों पर 300 से अधिक परिंदे, मटकी और कुल्हड़ लगाए हैं। सभी सुबह 5 बजे से लेकर शाम तक वे नियमित रूप से पानी भरने का कार्य करते हैं। मात्र 6,500 रुपए मासिक वेतन के बावजूद वे अपनी आय का हिस्सा इस सेवा में लगाते हैं और इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानते हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। जाकर न पैदल पहले जाता हूँ और परिंदा भरकर और फिर अपने घर जाकर सो जाता हूँ। ये यहीं से भरूँ, गुरुद्वारा से और मनमारा का चौराहा तक भरता हूँ। गुरुद्वारा के ठूंठे पर से भरा, फिर आगे मतलब वो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वहाँ से भरा। स्कूल खुल रही है हुआ, फिर आगे चौराहा पर दुकान है, वहाँ से भरे। एक डॉक्टर को हुआ है, वहाँ से भरा। ऐसा भरा है करीब से कम मेरा 100-150 तो है। कोटा के जवाहर नगर क्षेत्र में नगर निगम की सफाई व्यवस्था से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गंदगी और कचरे के ढेर से बेजुबान पक्षी और पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी दौरान एक नन्ही कचरे में गिरने की घटना के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। आक्रोशित लोगों ने जेसीबी की मदद से कचरा सड़क के बीच डालकर रास्ता जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हस्तक्षेप की मांग की और क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुधारने तथा लापरवाहों पर कार्रवाई की गुहार भी लगाई। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। ये हमारे तेगड़ा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कचरा पॉइंट का कचरा ये बना रखा है, डंपिंग यार्ड। अब मैं दिखाऊं इस पे क्या है, ये जो गेट बना रखा है ना, इस पे कोई वो नहीं लगा हुआ गेट। अब आओ दिखाऊं यहाँ क्या हालत हो रही है हमारे। दिखाओ इनको, दिखाओ नगर निगम वालों की। आगे क्या इनकी आंखों में क्या है, दर्द हो गया शायद, जो आगे बंद करके सो रहे हैं।
पूरी गाय यहाँ पे कचरा खा रही है, केले खा रही है यहाँ पर। ये हमारे टेकड़ा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कचरा पॉइंट का कचरा ये बना रखा है डंपिंग यार्ड। अब मैं दिखाऊं ब्यावर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए जन कल्याण एवं विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। सांसद ने पेयजल, सड़क, कानून व्यवस्था, सफाई, फसल बीमा और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। बैठक में अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश भी दिए। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।